Hi guys, welcome back to my channel Bull Trades with Anam, where I talk about US and Canadian stocks for 30% profit or gain potential, so to speak. If you're new to my channel, do consider subscribing. Today we're going to talk about CVS Health Corporation, which is the top largest pharmacy company in the world. तो सबसे पहले आता है CVS फार्मेसी विथ 402 लोकेशंस, उसके बाद फॉलोड बाय वॉल्स ग्रीन और उसके बाद हेल्थ मार्ट. तो फॉर पीपल हु आर वाचिंग फ्रॉम कनाडा, इसको समझिए कि जैसे शॉपर्स ड्रग मार्ट है. तो ये एक सबसे लार्जेस्ट फार्मेसी है यूनाइटेड स्टेट्स में, नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा लोकेशंस पे अवेलेबल है. तो इस वजह से हम नंबर 1 कंपनी को एड्रेस कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. CVS हेल्थ कॉर्पोरेशन इज़ अ हेल्थ सॉल्यूशंस कंपनी विच engages in the provision of healthcare services. It operates through various segments: healthcare benefits, health services, pharmacy, consumer wellness, and corporate and others. थोड़ा सा विकीपीडिया पेज पे भी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं. दे हैव सब्सिडरीज लाइक CVS फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी चेन्स हैं इनके. CVS केयर मार्क फार्मेसी बेनिफिट्स मैनेजर इज़ अ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स प्रोग्राम. तो ये भी एक और है. अनदर मेजर, एक बहुत बड़ी सब्सिडरी फॉर द कंपनी इज़ एटना, विच इज़ अ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर. इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे. यहाँ पर इनकी फार्मेसी के कुछ फोटोज़ पड़े हुए हैं. तो दिस इज़ हाउ देयर फार्मेसी लुक्स लाइक एंड विच हैज़ अ वेरी गुड प्रेजेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स. और हम इसका जो है थोड़ा बहुत बिजनेस समझ चुके हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल एनालिसिस पे. 2023 का पूरा डेटा अभी हमारे पास अवेलेबल है. अगर हम लोग देखते हैं टोटल रेवेन्यू, तो देर हैज़ बिन कंटिन्यूस ग्रोथ इन द रेवेन्यू, और कंटिन्यूस ग्रोथ के साथ साथ देर हैज़ बिन गुड ग्रॉस प्रॉफिट ऑल्सो कंटिन्यूसली. बस हम और नेट प्रॉफिट में हम देखते हैं काफ़ी हद तक कंसिस्टेंट है. लेकिन 2 साल में हम पिछले साल जैसे 2022 में यहाँ पर हमें एक डिफरेंस समझ में आता है, जो एक लॉस, मतलब लॉस क्या कहेंगे, देयर वाज अ डिप सो टू स्पीक. तो ये डिप, यहाँ पर रेवेन्यू परफेक्ट है विच इज़ इन लाइन, देयर इज़ ग्रोथ ऑफ 10.57%. तो यहाँ पर हमें नेट इनकम क्यों कम दिख रहा है, और 4.31 बिलियन डॉलर्स. तो इसके लिए हम थोड़ा सा अगर इसमें डेप्थ में जाएंगे, तो कंपनी का एक डिफ़ॉल्ट हुआ था, या कंपनी के ऊपर एक केस हुआ था ओपियोइड ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को लेके. इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम इन द US एंड विच लीड्स टू लॉट ऑफ फेटिलिटी एंड डेथ्स. एंड तो CVS के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम था कि उन्होंने जो ओपियोइड ड्रग्स हैं वो कम प्रिस्क्रिप्शन पे हल्के तरीके से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. तो उसकी वजह से दो यहाँ पर गवर्नमेंट की मैं वेबसाइट पे जाकर, टेक्सास अटॉर्नी जनरल की वेबसाइट पे जाकर आपको पढ़ के बता रही हूँ. द AOG reached $5 billion multi-state settlement with CVS for the company's role in national opioid epidemic, including inadequately monitoring opioid prescriptions. तो ये एक इनके ऊपर एक बहुत बड़ा कहते हैं फाइन लग गया है, सो टू स्पीक. और दे हैड टू पे, आई मीन $5 billion. इट्स अ मल्टी ईयर सेटलमेंट. आई थिंक 10 to 15 years इनको दिए गए हैं, दैट दे हैव टू कंटिन्यू टू कीप पेइंग द गवर्नमेंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन यहाँ पर जो है इकट्ठा उसको कंसिडरेशन में ले लिया गया है. आप यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम में विच इज़ इनकन्सिस्टेंट, यहाँ पर इट्स अ बिग नंबर ओवर ईयर. एंड व्हेन यू गो लिटिल डीपर, यू विल सी अनयूजुअल इनकम और एक्सपेंस. तो यहाँ पर एक्सपेंस में आएगा लीगल क्लेम एक्सपेंस, यहाँ पर 5.8 बिलियन डॉलर्स एज वी स्पोक जस्ट नाउ. सिमिलरली 2018 में यहाँ पर एक क्या कहते हैं, एक लॉस वाला सा कुछ एक ईयर रहा है. अगेन रेवेन्यू हैज़ बिन परफेक्ट, इट्स बिन रियली गुड. लेकिन यहाँ पर हुआ ये था, दिस वाज द ईयर वेयर द कंपनी अक्वायर्ड एटना. इट इज़ अ वेरी पॉपुलर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो ये नवंबर 2018 की बात है. CVS क्लोजेस $69 billion एक्विजिशन ऑफ एटना इन अ ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट फॉर द इंडस्ट्री. सो इसको आप एक्सपेंशन ऑफ सॉर्ट्स मान सकते हैं. और ये दे ऑल्सो, दिस कंपनी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट टू इट्स रेवेन्यू एट दिस पॉइंट. और
अगर ये जो 69 बिलियन की वजह से कंपनी में डेट भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। इफ़ यू गो टू इट्स बैलेंस शीट तो हमें यहाँ पर दिखेगा, आई विल जस्ट गो टू द बैलेंस शीट क्विकली। यहाँ पर 2018 का जो है, यहाँ से 58.37 बिलियन डॉलर्स से लाइबिलिटीज़ 139.67 बिलियन डॉलर्स हो गया। बट द कंपनी इज गोइंग फॉरवर्ड ट्राइंग टू डिक्रीज इट्स डेट। यहाँ पर एक मैंने और एक वेबसाइट खोली हुई है। 2018 में आप देखेंगे यहाँ पर जो है डेट इनका एकदम पीक हो गया था, इट वॉज क्वाइट हाई फॉर a couple of years, but in recent times in 2021 onwards till now अभी जो है ये रेड लाइन डिपिक्स द डेट। तो यहाँ पर डेट इन लोगों ने कम करने की कोशिश की, विच इज़ अ गुड पॉजिटिव साइन दैट द कंपनी वांट्स टू रिड्यूस इट्स डेट। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे इंटरेस्ट रेट्स हाई होने की वजह से कंपनी का जो है इट ईट्स इनटू द नेट प्रॉफिट। सो इट शोज द इंटेंशन ऑफ द कंपनी दैट दे वांट टू प्रिजर्व देयर बॉटम लाइन, दे वांट टू प्रिजर्व their net profit basically by reducing the debt load on the company। और सो उस हिसाब से जैसे कि मैंने आपको 2018 और एक मिनट में जरा स्टेटमेंट्स के पास खोल देती हूँ जी। तो एनुअल स्टेटमेंट्स में और 2022 में मैंने आपको रीज़न बता दिया फॉर दिस इनकंसिस्टेंसी इन नेट प्रॉफिट एंड ऑल्सो इनकंसिस्टेंसी इन 2018। तो उसके इस दोनों इंसिडेंट्स को छोड़कर नेट प्रॉफिट हैज़ बिन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। और अभी भी उनका आगे का गाइडेंस जैसे हम देखते हैं, उनका न्यू ये क्वार्टर फोर 2023 की इनकी अर्निंग्स प्रेजेंटेशन है। तो इसमें कंपनी ने गाइडेंस दिया हुआ है 371.3 बिलियन डॉलर्स। 371.3 बिलियन डॉलर ये लोग 2024 में करेंगे, जो अभी इनका है 358 बिलियन डॉलर्स के करीब है। तो ऑलरेडी एक अच्छा खासा इंक्रीज हमें समझ में आता है यहाँ से। और ऑल्सो कंपनी इज प्लानिंग टू बाई बैक अराउंड $3 बिलियन वर्थ ऑफ शेयर। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइन दैट द कंपनी इज लुकिंग एट बाइंग बैक एंड इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स शेयर। तो ये सारी चीज़ें फेवर में है, इट्स गुड। वैल्यूएशन की अगर बात की जाए तो करंट पी इज अप्रोक्सीमेटली 12 पॉइंट समथिंग, यस 12.21 है। और 12.21 इज 29% लोअर देन इट्स 5 ईयर एवरेज पीई ऑफ 17.1। तो 5 साल का जो एवरेज है 17.1 का पीई था, और उसके कंपैरिजन में पी काफ़ी लो है, तो हम इसको डिस्काउंट पे मान सकते हैं। और अभी हमने अभी इसका कंपनी का थोड़ा बहुत बिजनेस देख लिया। इट्स नंबर 1 इन द यूएस इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेजेंस, और उसका फाइनेंशियल्स भी देख लिया। एवरीथिंग लुक्स सॉलिड, एवरीथिंग लुक्स गोइंग अप एंड अबव। अब हम लोग जो लास्ट हमारा स्टेज है विच इज़ द टेक्निकल एनालिसिस, उसके बिना हम बिजनेस को आगे असेस कर, मतलब उसके बिना नहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी बहुत शॉर्ट टर्म बेसिस पे वैसे 3 टारगेट निकल के आते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर हम देखते हैं, सो देर इज़ अ नेक लाइन विच वी कैन ड्रॉ ओवर हियर। ओके, so there is a cup with handle pattern। इस इकोनॉमी में आई थिंक cup with handle pattern is very good and also very reliable। तो this is the cup, there is a cup and there is a handle which is in formation। so इसका मेन अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो 3 पॉइंट्स है ये मल्टीपल कप्स भी हो सकते हैं यहाँ से। सो इसको भी हम मानते हैं। और एक कप जो इसके जो हैंडल्स छोटे होते जाते हैं, इट इज़ प्रोग्रेसिवली जो इट इज़ मच बेटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द टेक्निकल चार्ट पैटर्न इंक्रीजेज इन दैट केस। तो यहाँ से जैसे हम सबसे लोएस्ट पॉइंट से नेक लाइन तक इसको मार्क करेंगे, तो 28% आ रहा है। इसको सीधा उठा के हम यहाँ से नेक लाइन पे अगर लगाते हैं, तो करंट प्राइस से वी कैन सी यहाँ से लेकर यहाँ तक 28% का हमें सीधा सीधा अप मूव दिखाई देता है। बट द स्टोरी डजंट स्टॉप हियर, दिस इज जस्ट अ वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस पे इसको अगर हम देखते हैं तो ये एक निकल कर आता है। पर द प्राइस ऑफ 79.32 हैज़ बिन आई मीन द प्राइस यहाँ पर आई थिंक 2014 में भी ये प्राइस सेम ही रहा है। आई मीन प्राइस इज ट्रेडिंग एट द सेम लेवल सिंस सो मैनी ईयर्स। तो मैं ज़रा इसको वीकली चार्ट पैटर्न पे कर दूँ ताकि एक बड़ा सा फ्रेम हमें दिखाई दे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर अभी हमारा प्राइस है यहाँ पर 79 पे चल रहा है।
तो ये प्राइस हमारा जनवरी में भी जुलाई 2014 क्या जून 2014 में भी रहा है। और हम देखेंगे अगर उस टाइम पे रेवेन्यू कितना था, रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इन जून 2014, मतलब मैं 2014 का रेवेन्यू पकड़ लेती हूँ। तो अगर हम लोग रेवेन्यू पे जाते हैं 2014 के, तो 2014 का रेवेन्यू था 153, और अभी करंट में जो रेवेन्यू चल रहा है कंपनी का, इट इज़ अराउंड 358। तो द डिफरेंस बिटवीन बोथ द रेवेन्यूज इज अबाउट 133%, और प्राइस अभी भी सेम ही लेवल पर है। सिमिलरली 2014 का हम लोग यहाँ से डेटा देखते हैं, नेट इनकम आता है $4.6 बिलियन। तो $4.6 बिलियन है, और अभी का जो इनकम है, सो इट्स ऑलमोस्ट 81% का, 80 सम परसेंट का यहाँ पर ग्रोथ है। इट्स नाउ $8.34 बिलियन। तो हमारा रेवेन्यू जो है फ्रॉम this point, revenue has increased to 133% और net profit has increased to 80+%। और फिर भी हमें यहाँ पर सेम ही प्राइस पे स्टॉक अवेलेबल दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि और इस पे भी एक और चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो दिस इज़ अ कप विथ हैंडल पैटर्न। तो यहाँ से एक लंबा सा एक बड़ा सा कप बनेगा, एंड देन देर इज़ अ हैंडल इन फॉर्मेशन। तो ऑलरेडी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक जो बॉटम बना हुआ था उसके ऊपर ऑलरेडी एक बॉटम बनना शुरू हो गया है, इट्स नॉट गोइंग डाउन। और यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, अगर करंट प्राइस से हम देखते हैं कि बार बार ये जो है नेक लाइन को आके टच कर जाता है। यहाँ पर कपल ऑफ टाइम्स इट हैज़ ऑलरेडी टच्ड एंड इट्स अ लॉन्ग कंसोलिडेशन। एक अच्छा खासा प्रॉफिट नेट रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट कर लिया है। आगे भी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है एज पर देयर गाइडेंस। तो ऐसी चीज़ यूजुअली कंपनीज do not stay and reach their target much faster, especially in cases where there is such a long consolidation of nearly 10 years। तो यहाँ से अगर हम इसको नेकलाइन तक भी पकड़ते हैं करंट प्राइस से, तो हमें 69 to 40% आराम से हमें गेन दिखाई देता है। और अगर इसका पूरा चार्ट पैटर्न कंप्लीट होता है, यहाँ पर प्राइस आता है, यहाँ पर हमें ब्रेकआउट दिखता है विद अ ग्रीन कैंडल, एंड द प्राइस सस्टेन्स बियॉन्ड दिस लेवल ऑफ $110, तो डेफिनेटली रिट्रेसमेंट हो सकता है। नो पॉइंट अबाउट दैट, उसकी कोई ये नहीं है, रिट्रेसमेंट कैन हैपन। तो रिट्रेसमेंट का मतलब यही है कि यहाँ से यहाँ तक प्राइस गया, ऊपर गया टच होके, यहाँ से ब्रेकआउट भी आया, यहाँ पर कुछ टाइम सस्टेन कर गया, फिर कुछ टाइम के लिए नीचे रिट्रेसमेंट आया फॉर सम मोर अक्यूमुलेशन, एंड देन इट इवेंचुअली गोज एंड शूट्स अप टू इट्स टारगेट प्राइस। एनीवे, हम लोग इसका अगर नेक लाइन तक अगर टारगेट देखते हैं फ्रॉम इट्स डेप्थ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नेकलाइन तक, और इसको सीधा मैंने यहाँ पर डेप्थ को उठाकर अगर ऊपर लगा दिया, तो यहाँ पर आ गया हमारा तीसरा टारगेट, एंड विच इज़ द मैक्सिमम टारगेट। एंड दिस कंपनी इज़ डूइंग वेल, एंड इट्स द टॉप मोस्ट कंपनी इन इट्स फील्ड, इन इट्स सेक्टर। तो यहाँ से ऊपर जाते हुए डेफिनेटली ये स्टॉक दिखता है, स्पेशली आफ्टर सच अ लॉन्ग कंसोलिडेशन। और हमें यहाँ से सीधा सीधा ग्रोथ दिखता है $114 का, 114% का। अब आप एक चीज़ ये है कि आई यूजुअली आस्क पीपल टू नॉट ट्रेड एट लाइफ टाइम हाई, बिकॉज वी डू नॉट हैव any data to fall back on. But in cases like these where you are not betting, you are making the maximum, the most possible assumption or guess or probability is close to 80-90% for you to invest in any stock. So and especially in a market leading company, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम साइड में रख के वी कैन डेफिनेटली लुक एट इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पर 3 टारगेट, आई जस्ट क्विकली रिपीट। एक तो हो गया ये बहुत छोटा सा टारगेट कप विथ हैंडल का, उसका हमारा एक 28-29% करंट प्राइस से निकल के आ जाता है। सेकेंडली, अगर हम ये नेक लाइन जो है लाइफ टाइम हाई प्राइस पर, जैसे रेवेन्यू लाइफ टाइम हाई है, नेट प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई है, तो प्राइस भी लाइफ टाइम हाई जाने का पूरा चांसेस है। तो यहाँ पर हम 39.85% का गेन देख सकते हैं। और अगर ये पूरा चार्ट कंप्लीट होता है, तो यहाँ से क्लियरली हमें 114% का गेन दिखाई देता है।
But again, irrespective of how much conviction you have in any stock, we are very much, it's advised that you maintain diversification and allocate 3 to 5% in any stock that you like. And at any given point, you should not have more than 20 to 33%, 33 stocks in your portfolio, which you can manage on a quarterly basis. उसका आप न्यूज़ पढ़ सको, आप डेली 1-2 घंटा निकाल के आप देख सको, उसको मॉनिटर कर सको कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, what is the market like and what is the situation going on in the company. So this is my 2 cents. This is just for educational purposes and not any sort of recommendation. If you like my content, please do consider subscribing and comment down your thoughts and let me know what more stocks can I cover. और एक लास्ट बात, जस्ट मुझे अभी याद है कि CVS आपको कैड में भी मिल जाएगा फॉर पीपल फोक्स हु आर वॉचिंग इट फ्रॉम कनाडा। और ये पूरा आप जो है चार्ट पैटर्न यहाँ से आप परसेंटेजेस लगा के कर सकते हैं, जो भी है जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। और अदर इज मैंने सिमिलर एक फार्मा की कंपनी के बारे में भी डाला हुआ है जस्ट 4 days बैक, तो फाइजर के ऊपर कंपनी के ऊपर डाला हुआ है डेटा। इसके अलावा I have also made a separate video on buying US stocks from CAD in CAD Canadian dollars for people who are watching from Canada। तो यहाँ से आप CVS को CAD में कैसे खरीद सकते हैं उसका भी डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। So until next time, do stick around and do subscribe to my channel. Thank you so much.